प्रबोध को और निखरने के लिए, प्रबोध में कोई संशय का दाग न रह जाए, कोई विपर्य न रह जाए, संशय विपर्य शून्य प्रबोध होवे, इसके लिए और हमारी वाणी अर्थात हमारा चित्त निर्विकार हो जाए, ऐसा निर्विकार हो जाए कि चित्त फिर स्वरूप में ही प्रवेश करे, अनात्मा में उसकी गति न होए। अनात्मा में स्वयं ही उसकी गति उपराम हो जाए। तज ज्ञानम यत इंद्रिय प्रशम करम। साफ साफ बोलना चाहिए, हृदय इतना बढ़िया है, क्या करना। ज्ञान किसको कहा? ये श्रुति वेद में कहा गया, तज ज्ञानम यत इंद्रिय प्रशम करम। ज्ञान उसको बोलते हैं जो इंद्रियों को शांत कर दे, इंद्रियों को उत्तेजित कर दे। आपके शास्त्रों में उसको ज्ञान नहीं कहा गया है। इंद्रियों को विह्वल कर दे। अरे नहीं भैया, एक्साइटमेंट को कोई ज्ञान नहीं कहता है। वो ठीक है, हो सकता है कि कुछ नई परिभाषाएं कुछ लोगों ने गढ़ ली हो। हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान उनकी बुद्धि को भी गढ़ दे जरा क्योंकि ये एक्साइटमेंट को कोई ज्ञान नहीं कहता। महाराज आप जानते हो, खुद आपका अनुभव है, जब इंद्रियां उत्तेजित होती हैं तब इंद्रियां आज्ञाकारी नहीं होती हैं। मानते हो? तब इंद्रियां आज्ञा देती हैं, आज्ञा लेती नहीं हैं। तो एक्साइटमेंट को ज्ञान, अब क्या कहा जाए, सबसे भले थे है ना, याद है ना, बस उतना ही ठीक है। मूर्ता के लिए क्या प्रमाण करा जाए। उत्तेजना को कोई ज्ञान नहीं कहता। उत्तेजना तो गुलामी है, क्योंकि हर इंद्रिय आज्ञा देती है और विवश करती है, अपनी बात को मनवाने के लिए मजबूर करती है। एक छोटी सी बात अगर हो जाए तो हमारी हिम्मत नहीं होती कि मैं उस इंद्रिय की बात न मानूं। बार बार वहीं चलो, वहीं चलो, उसी को देख लो, उसी को छू लो, उसी को वो बात बोल दो। उसने ऐसी बात बोल दी है कि अब तो मैं, क्या मैं, अब तो मैं जब तक नहीं, बड़ा वाला नहीं कहूँगा कुछ, जब तक उसके सिर के 2 हिस्से न हो जाएं। अरे भैया क्षमा करो, इसको ज्ञान नहीं, अज्ञान। फिर अगर यही ज्ञान है तो अज्ञान क्या होगा? वेद में जो परिभाषा है वो देखो, तज ज्ञानम यद इंद्रिय प्रशम करम। ज्ञान तो उसी को बोलते हैं जो इंद्रियों को शांत कर दे। तो 2 प्रयोजन हो गए ना। ध्यान रखना, नेवर ग्लोरीफाई द रॉन्ग थिंग। उत्तेजना को, विकार को, विक्षेप को, क्रोध आदि विकारों को ग्लोरीफाई करना, ये तो ऐसे है कि मैंने सोने में, ठीक है ना, आप तो समझ ही गए होंगे, सोने में, हाँ,
ते पुनि बीछी मार, ताहि पियावई बारुनी, कहु कहई कहाँ उपचार। अब मैं क्या चौपाई। मानस जब प्रभु कृपा करते हैं, जब सामने होते हैं तो वो खुद ही कृपा करना शुरू करते हैं। ताहि पिवाई बारुणी, ऐसा न करें भाई, ये दो रखो पहले तो। क्या बोलते हैं, मोरे मन प्रबोध जहीं होई, दूसरा कहा निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कही। और तीसरा तो सबसे गहरा प्रयोजन कहा है, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा निबंधम, अति मंजुलम आतनोति। अति मंजुलम भाषा निबंधम, आतनोति तुलसी, तुलसी आतनोति, विस्तरते विस्तारम करोति इत्यर्थः।